भाई तेरा तो क्लैट में हो गया, तेरी तो लाइफ सेट है। भाई तू तो NLU जा रहा है, 100% तुझे 2 CR+ का पैकेज मिलेगा। भाई NLU जाना तो मस्ती मस्ती, अब तो पढ़ाई रह गई। सो a lot of you students and everybody around you are having these misconceptions. Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. I am Nupur, your legal guide, mentor and coach. So these were the few misconceptions जो कि साथ में चलते रहते हैं। NLU में इसलिए जा रहे हैं, लॉयर इसलिए बन रहे हैं, झूठ बोलना पसंद है, NLU में तो जाते ही लाइफ सेट हो जाएगी, मैंने 1 साल मेहनत ही इसलिए करी है कि 5 साल बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि NLU के साथ जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ लिसन एंड स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि NLU में जा रहे हो तो बहुत अच्छे फर्म में बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा ही मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 24 NLUs इन द होल कंसोर्टियम, जिसमें से एलेट अलग से चलता है बट NLU का पार्ट है। आपको ये ध्यान रखना है कि NLU में जाना आपका प्लेसमेंट रिजर्व नहीं कर देता है। आपको वहाँ जाके भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, वहाँ पे भी कंसिस्टेंटली 5 साल अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, उसके बाद में आपका अच्छा प्लेसमेंट होगा। जस्ट बिकॉज यू आर इन एनालिस्ट बैंगलोर डज नॉट मीन दैट यू विल हैव 100% इतना पैकेज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड्स, जिसमें आपका प्रैक्टिकल्स भी इंक्लूडेड होता है, इंटर्नशिप्स भी इंक्लूडेड होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स इंक्लूड होता है। उसी के साथ में यू हैव टू कीप स्कोरिंग गुड। आपका मूड कोर्ट्स कैसे जाते हैं, आर यू एलिजिबल टू गो टू इंटरनेशनल मूड कोर्ट्स, ये सब चीज़ें कंबाइन होकर आपको अपना प्लेसमेंट डिसाइड करवाती हैं। इट इज़ यू हु आर गोइंग टू डिसाइड कि आपको कितना प्लेसमेंट मिलता है। जैसे आपने क्लैट में मेहनत करके रैंक लाया है, वैसे ही आपको आगे जाके भी पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आप बिना पढ़ाई करे हुए अच्छे प्लेसमेंट स्कोर नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कंपनीज और द फर्म्स आर आस्किंग फॉर एंड देन प्रैक्टिस एंड वर्क फॉर द सेम इन द राइट डायरेक्शन। सेकेंड मिसकंसेप्शन ये है कि क्लैट में 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट्स में ये हो ही नहीं सकता है। पैसेज भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में है। 1-2 पैसेज छोड़ भी दो या फिर आता है फिर भी छोड़ दो, क्योंकि ये तो नहीं हो पाएगा। दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। जैसे कि हमारा पास्ट ईयर्स पेपर्स था, दे हैव डिक्रीज द क्वेश्चन फ्रॉम 150 to 120, बट अभी उन्होंने पैसेज के लेंथ भी इंक्रीज कर दिया है। बट 2024 वाला पेपर देखते हुए, सीइंग एवरीबडीज रिएक्शन, दे इवन सेड कि मैम 5 से 10 मिनट पहले पेपर हो गया था। Of course, this is possible. How is this possible? You have to read a lot. Reading in the right direction will help you to gain your required time and the required reading speed. कैसे होगा ये? अपना टाइमर हमेशा हर जगह लगा के रखो. Whether reading newspapers, whether reading your daily modules, whether practicing. हर चीज़ में एक टाइमर होना चाहिए। इट्स लाइक इट विल गेट इन टू योर सबकॉन्शियस कि कौन से मिनट पे कौन सी टाइम चेंज हो रहा है। आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है एंड देन यू हैव टू फोकस। सो 120 क्वेश्चन 120 मिनट में करना बिल्कुल पॉसिबल है। जान करके अगर नहीं आ रहा है आपको कुछ, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट यू विल बी एबल टू रीड ऑल द पैराग्राफ्स एंड ऑल द क्वेश्चंस। दिस इज़ योर गोल। सो दिस इज़ नॉट अ मिसकंसेप्शन कि ये हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये हो सकता है। थर्ड मिसकंसेप्शन ये है कि आप तो लॉयर बनने वाले हो। क्यूटी तो उन्होंने सिर्फ ऐसे ही डाल दी है, क्यूटी नहीं भी करोगे तो भी स्कोर तो आ ही जाएगा। 12 नंबर का तो क्यूटी आता है। सो दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन। क्यूटी अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन रेशो पूरा कम हो जाता है। वाई इज सो? बिकॉज देर आर 5 सेक्शंस। QT is testing your abilities to apprehend things, right? आप कैसे उस चीज़ को फॉलो कर पाते हैं and you solve it. Analytically ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बट हमारे मार्क्स स्कोरिंग में वो 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। When you are scoring each and everything, आप हर चीज़ में नहीं भी करेंगे तो भी आपके 4 से 5 नंबर तो गलत हो ही जाएंगे। उस चीज़ को आगे लेकर अगर हर किसी सेक्शन में यू स्कोरिंग अराउंड 75%, यू विल स्टिल नीड QT. QT is what sets you apart.
जब लास्ट में मॉक्स देंगे एंड यू विल स्टार्ट स्कोरिंग अराउंड 80 to 90, बट आपको 90 to 100 कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्यूटी के साथ होगा। एंड इट डज नॉट हैपन ओवरनाइट। एक रात में क्यूटी सारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। सो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से क्यूटी करना चालू करो सो दैट लास्ट में जाते जाते अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आपको उन 7 या 10 नंबर का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। सो क्यूटी तो करना पड़ेगा। दिस इज़ अ वैलिड मिसकंसेप्शन कि ये नहीं हो पाएगा, नहीं चलेगा ये। आपको क्या करना है, आपको क्यूटी अटेंड करनी है एंड हैव टू स्कोर मिनिमम टू मिनिमम 7 मार्क्स। फोर्थ मिसकंसेप्शन ये है, क्योंकि सब लोग क्लैट 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 बोलते रहते हैं, हम लोग भी क्लैट बोलते रहते हैं, तो एलिट पे से बच्चों का फोकस कम हो जाता है। नहीं मैम, हम एलिट तो प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं, नो वी नॉट प्लानिंग टू गिव एलिट, हम लोग एलिट के फॉर्म्स भी नहीं भरेंगे। सो अनदर थिंग हियर इज कि एलिट में एनालिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा आती है, CR एंड योर लॉजिकल एंड योर लीगल रीजनिंग बहुत कम आता है। Now, how does this help you? Analytical reasoning is just like your math, right? जिसमें family trees आते हैं, associations आते हैं, assertion reasons आते हैं। इसको solve करने से एक serotonin boost मिलता है। How? Because you're solving the question, you're getting the answer. You're solving the question, आपको गलत आंसर आया, you learn, and from the next time वो सारे आंसर्स आपके करेक्ट आने लगते हैं। बट रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। नो मैटर हाउ मच यू प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद में योर रीजनिंग मैचेस विद द ऑथर्स रीजनिंग मैचेस विद माई रीजनिंग, एंड देन देयर इज दिस होल रीजनिंग का गैप जो कि आप अब कवर कर चुके हैं। एनालिटिकल रीजनिंग में जल्दी सॉल्व किया, जल्दी आंसर्स आए, प्लस स्कोरिंग ज़्यादा होता है। सो दिस इज जस्ट अ मिसकंसेप्शन कि क्लैट अकेला आपके पास में ऑप्शन है। यू हैव मेनी ऑप्शंस एंड एलिट इज ऑफ कोर्स द फॉरमोस्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन है। आप सिर्फ क्लैट की तैयारी नहीं करेंगे, एलिट की भी साथ में करते जाएंगे। फॉर पीपल हु एक्चुअली हैव डिफिकल्टीज इन CR एंड AR बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा एलिट पे फोकस कर सकते हैं। क्लैट is not the only way. Of course NLU दिल्ली में सीट्स बहुत कम हैं, आप कंपटीशन भी उतना ही कम फाइट कर रहे हैं, बट प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्ट होना एलिट में ज़्यादा पॉसिबल है। ओके एवरीबडी, फिफ्थ मिसकंसेप्शन ये है कि BBA LLB सबसे अच्छे फर्म एंड पैकेजेस में लेके जाता है, BA LLB में ज़्यादा अच्छे पैकेजेस नहीं होते हैं, या फिर BBA LLB बहुत अच्छा कोर्स है और BA LLB ठीक ठाक कोर्स है, वो सिर्फ जो ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं वही कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट दी सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स हैं जो कि नॉर्मली आप लोग 11th और 12th में लेते हैं, वही आप पढ़ना चाहते हैं। जैसे जो लोग BA LLB ले रहे हैं उनके पास में ह्यूमैनिटीज़ होता है, तो वो वही सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो ऑलरेडी 11th और 12th में पढ़ा हुआ है। जैसे इसमें आ जाता है आपका हिस्ट्री, इफ़ योर कॉलेज इज़ हैविंग दैट, या फिर वो सारे सब्जेक्ट्स जैसे इकोनॉमिक्स, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। BBA में कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, बट बोथ ऑफ दीज कोर्सेज आर बेटर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक कोर्स हायर है दूसरा कोर्स लोअर है, तो ये सारे कोर्सेज एक साथ में बहुत अच्छे माने जाते हैं। आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये कोर्सेज ये वाला और ये वाला करके पैकेजेस हाई लो डिसाइड नहीं होते हैं। आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, कितना अच्छा डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करती है। सो नो वे BBA, BSc, BCA सारे कोर्सेज अगर आप NLU जा रहे हैं तो सिर्फ सब्जेक्ट क्लैरिफिकेशन के लिए होते हैं, उसके अलावा इनका कोई भी ज़्यादा महत्व नहीं होता है एज रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट्स और योर ग्रेड लेवल।